इतिहास बताऊं तो 1928 4 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हमारा भलाई समाज यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश, अध्याय 2 के अंदर लिखा है और उन्होंने बताया है कि हमारे भलाई समाज के साथ जो शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी जाति है जो मध्य प्रदेश के इंदौर में और यहाँ रायगढ़ के नजदीक बहुत पाई जाती है, उस जाति के साथ साल 1928 में 4 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि इंदौर के अंदर बहुत से गांव ऐसे थे जहां कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने भलाई समाज को गांव में रहने के लिए कुछ शर्तें रखी थी और शर्तें थी कि आपको हमारा काम करना पड़ेगा और उसके बदले हम आपको कोई वेतन भी नहीं देंगे और आप मना भी नहीं कर सकते हो, और अगर आपने मना किया तो आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। आपको हमारे यहाँ शादी ब्याह में नाच गाना करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको कोई पैसा भी नहीं देंगे और मांगोगे तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें थी। जब भलाई समाज के सामने ये बात रखी गई तो हमारा समाज इतना स्वाभिमानी था कि हमारे समाज ने कहा कि हम मरना मंजूर करेंगे लेकिन हम इनके सामने झुकना मंजूर नहीं करेंगे। और आज बड़ा दुख होता है, आज बड़ा दुख होता है कि उसी भलाई समाज के कुछ साथी उस मनुवादी विचारधारा के चक्कर में लग रहे। तो मेरे भाई, अपने घर को पहचानो। अगर अपनी झोपड़ी में भी रहोगे तो शान से रहोगे, दूसरे की हवेली में भी नौकर कहलाओगे, इस बात को याद रखना। मैं अपने भाइयों को इसलिए कह रहा हूं, अरे जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों को कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों के सर पे पगड़ी नहीं रखने दी, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों की माताओं बहनों के सर पे चप्पल हुआ करती थी, अगर आज तुम उनके पैरों में जाओगे तो हमारे पुरखों की आत्माएं भी कुड़ेंगी कि हमने किन लोगों के लिए अपने सर बलिदान कर दिए, हमने किन लोगों के लिए कुर्बानी दे दी। आज आप सबको ये तय करना पड़ेगा। हमारे भलाई समाज ने पिटीशन दायर की, पहले दरबार बोला करते थे, दरबार में पिटीशन दायर की गई कि हमारे ऊपर ऐसा शोषण किया जा रहा है, लेकिन उस समय पे हठधर्मियां थी, उस समय पे ये भारत का संविधान देश में नहीं था जो आपकी बात सुनता। फिर हमारे समाज को मजबूरन ये इंदौर और ये सारे क्षेत्रों को छोड़कर देवास, भोपाल और इधर की साइड जाके बसना पड़ा मजबूरी के अंदर। लेकिन साथियों, जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बना के तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके बाद हमारा समाज जहां चाहे वहां रह सकता है, हमारा समाज जहां चाहे वहां झंडा गाड़ के अपने आप को काम को स्वतंत्रता के रूप से कर सकता है। तो अगर हमें किसी ने अधिकार दिए तो भैया किसी आल्तोवाल ने नहीं दिए, अगर हमें अधिकार दिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। अगर हमें किसी ने सामाजिक परिवर्तन की राह दिखाई तो मान्यवर कांशीराम साहब ने दिखाई। यहाँ जितने भी साथी हैं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई आप तिलक तो लगाते हो, आप अपने हाथों में कलावा भी पहनते हो, फिर आप अगर जय भीम भी बोलते हो तो ये बहुत गलत बात है। या तो जय भीम बोलना छोड़ दो या तिलक और ये हाथों में कलावा पहनने छोड़ दो। क्योंकि मैं एक समाज सुधारक हूँ और समाज सुधारक होने की हैसियत से मैं नहीं डरता हूँ किसी मुकदमे से, मैं नहीं डरता हूँ किसी लाठी डंडे से, चाहे फांसी हो जाए चाहे जेल हो जाए, लेकिन अपने समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े को सीना ठोक कर ये कहता रहूंगा कि अगर आपके सर पे नीला सम्मान भी है और आपके माथे पे तिलक भी है तो भाई आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन से धोखा कर रहे हो। मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ देखकर। आपको ये समझना चाहिए, लुटाते तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, लुटाते तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशीराम सा नहीं होगा। कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। लोग यही तो कहते हैं।